बंगाल में मिशन एकता जीत लेंगी ममता। दरअसल 27 के लिए यूपी और 26 के लिए पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। हुमायूं कबीर ने बंगाल में ममता बनर्जी का खेल खराब करने की जैसे ठान सी रखी है, लेकिन ममता ने भी सियासी दांव खूब चला है। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों को साधने की तैयारी है। मुस्लिमों के लिए 2 से 5 जनवरी के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक जलसे का आयोजन हुगली में होने जा रहा है। उद्देश्य यही है कि हुमायूं कबीर से होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। ये प्लानिंग कितनी बड़ी काट बन पाएगी, क्या होने वाला है 2 से 4 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के सियासी दांव की ये कितनी बड़ी काट बनेगी, देखिए। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। टीएमसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। टीएमसी से बाहर होने और फिर नई पार्टी बनाने के बाद हुमायूं कबीर ममता दीदी को बार बार ललकार रहे, साथ ही 2026 के रण की हुंकार भी भर चुके। हुमायूं की इसी ललकार को ममता ने एक्सेप्ट भी किया है और हुमायूं की काट भी तैयार कर ली। बंगाल के हुगली में 2 से 5 जनवरी तक मुस्लिमों के पर्व उर्स की भव्य तैयारी की गई और ऐसा ममता बनर्जी के निर्देश पर किया गया। अनुमान है कि इस आयोजन में 5 लाख के आसपास लोग जुटेंगे, लेकिन इसे सियासी तौर पर देखा जा रहा है। बंगाल की राजनीति में चर्चा आम है कि मुस्लिमों को 26 के लिए साधने को लेकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि यह आयोजन 32 साल बाद हो रहा है। ममता का मैसेज क्लियर है, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को भी साधे रखना है। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জায়গা, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, এটাই বিশ্বাসী বাংলা। এবং সেই জন্য যেভাবে গঙ্গাসাগরের প্রিপারেশন নেন মুখ্যমন্ত্রী, সেইভাবে বিশ্ব ইস্তেমার প্রিপারেশনও নিচ্ছেন, যেটা 32 বছর বাদে আবার বাংলায় হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ফায়ার মিনিস্টার নিজে তার পুরো ফায়ার টিমকে নিয়ে ভিজিট করানো, জরুরি ব্যবস্থা করা, সুজিত বোস সবকিছু করেছে। ममता के निर्देश पर सभी विभाग के अधिकारी और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम खुद कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसा इसलिए ताकि 26 में मुस्लिम वोट बैंक बंटने ना पाए। दरअसल जिस तरह से हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की नींव रखकर मुस्लिमों का साथ मिला है, उससे टीएमसी में हलचल तेज है कि मुस्लिम वोट बैंक बंट ना जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान ममता दीदी को उठाना पड़ सकता है। हुगली में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के आयोजन आज तक बांग्लादेश में होते थे, वो आयोजन पश्चिम बंगाल में कराया जा रहा है और लाखों लाख मुसलमानों को एकत्रित करके वहां पर मुसलमान हुंकार भरेंगे कि हम ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। अब वो गंगा सागर के मेला में जाने के पहले आयोजन समितियों की बैठक कर रही हैं। हिंदी में एक कहावत है, दुविधा में दो गए माया मिले न राम। आपको याद होगा जब 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। अब ममता का टारगेट 5 लाख मुस्लिमों को जुटाना है, ताकि संदेश यही जाए कि हुमायूं के बगावती तेवर के बाद भी मुस्लिमों का टीएमसी पर भरोसा बना हुआ है। अभी तक मुस्लिम वोटर टीएमसी की तरफ रहा है, लेकिन हुमायूं खेल खराब करने की तैयारी में दिख रहे हैं। वो 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। खास बात यह है कि स्थानीय मुस्लिम होने से मुर्शिदाबाद में ममता का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। इस बार टीएमसी ने जहां एक तरफ उर्स की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ हर साल की तरह गंगा सागर का आयोजन किया जाएगा। यानी ममता दीदी एक तरफ मुस्लिमों को साधेंगी तो दूसरी तरफ हिंदुओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगी, ताकि 2021 के नतीजों को दोहराया जा सके। और इसी की तैयारियों में पश्चिम बंगाल प्रशासन जोर शोर से जुटा है। নিশ্চিতভাবে অনেক মানুষ আসবেন, তাদের যাতে কোনো সেটা তাতে যাতে অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত তৎপর এবং ভেতরে ভিজিল রাখার জন্য, লক্ষ্য রাখার জন্য রয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণ সিসিটিভি লাগা হচ্ছে, যে
ট্রাফিক মুভমেন্টের জন্য সিসিটিভি আর মানুষের মুভমেন্টের জন্য সিসিটিভি, যাতে মনিটরিং করা যায়, যাতে ভলেন্টিয়ারদের বলা যায়, তাদের অর্গানাইজারদের বলা যায় এই জায়গাটা ভিড় বেশি হচ্ছে, ওই জায়গাটা তারা যে উদ্দেশ্যে আসছেন, তার ধর্মীয় আবেগ নিয়ে লাখ লাখ মানুষ আসবেন, তাদেরও যাতে অসুবিধা না হয় সেটাও দেখার দায়িত্ব আমাদের, সেই কাজটাই করছি। मुस्लिमों को अपने पाले में रखने की ममता की तैयारी पूरी है। हालांकि उर्स को लेकर की जा रही तैयारियों पर बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया गया। हिंदू मुसलमान के बीच तनाव का कारण ही ममता बनर्जी की राजनीति है। एक और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे मुसलमान अपना नेता हुमायूं कबीर को मान रहे हैं। सारे मुसलमान अब कहने लगे हैं कि हुमायूं कबीर जो है वो सच्चा आदमी है, वो सच बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी ने मुसलमानों को ठगा है। अब इसका जवाब अगर ममता बनर्जी नहीं देती है तो उनका कोर वोट खत्म होता है। ये इस तरह के आयोजन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कट्टरपंथी आज बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, एक बार मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ऐसे ही कट्टरपंथियों को वो पश्चिम बंगाल में भी प्रश्रय दे रही हैं, उनको महत्व दे रही हैं, उनको बढ़ावा दे रही हैं। ये आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल के हित के लिए अच्छा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में एक एक सीट के लिए फाइट है। हुमायूं कबीर ने जो अड़चन खड़ी की है, ममता उससे पार पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, ताकि उसका फायदा बीजेपी को ना मिले, क्योंकि हुमायूं के साथ साथ वो वैसी भी पश्चिम बंगाल में हुंकार भरने को तैयार है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मिशन एकता के जरिए ममता बनर्जी अब तक टीएमसी को जो डेंट मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से लगता नजर आ रहा है, उसे साधने में जुट चुकी हैं। इसके तहत तैयारियां वो क्या क्या कर रही हैं, देखिए कैसे कवर अप किया जाएगा। पहला, उर्स में शामिल होकर के मुसलमानों के साथ होने का संदेश देना चाहती है ममता बनर्जी। इसके अलावा हिंदुओं के लिए क्या, गंगा सागर का आयोजन कर अपने और पार्टी पर लगते हिंदू विरोधी होने के आरोपों की काट तैयार करना चाहती है ममता बनर्जी। और न सिर्फ ये, बल्कि वो ये भी कहती हैं कि प्रदेश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, और इसके जरिए मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश है कि हर मुद्दे पर पार्टी उनके साथ है। और एक बड़े फैक्टर पर भी वो साथ ही साथ काम कर रही हैं, वो फैक्टर है मतुआ समुदाय, जिनके लिए टीएमसी ने प्रदर्शन किया और हिंदुओं के हर वर्ग के साथ होने का संदेश दिया, क्योंकि मतुआ भी बांग्लादेशी है लेकिन हिंदू है, जिनका बीजेपी से भी बड़ा विश्वास है। लेकिन उस भरोसे को चुनाव में पूरी तरह से जीतना चाहती है टीएमसी, ताकि बंगाल में लग पाए इस बार जीत का चौका। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए।